Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Right now, I have brought a video in which I will be giving you certain phrases or certain sentences with the help of which you can sound more polite. Because I feel there's no harm, in being polite. It is a kind of gesture that shows that you are a kind-hearted person. Never I personally feel that the words that we choose, while we are talking, whether we are talking to our seniors, to our friends, to our parents, or to our subordinates, and to the people who are working below you, okay, the words that you choose should be very there should be no harsh words, ठीक है. एकदम आराम से, एकदम politely words का इस्तेमाल करना चाहिए. Of course you will be very polite and very, you will think 100 times before choosing a word, before saying anything, if you are talking to your seniors, है ना. But गड़बड़ हम कहाँ करते हैं? अपने पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, या आपके जो अंडर काम कर रहा है ना. Because we take our parents for granted, we take our friends and relatives, everything we take for granted. So here's a video where you are going to learn certain phrases. If you inculcate these phrases in your daily basic conversation, you will sound more polite, and you will realize that people will respect you. You will be given more respect in comparison to the you will see a new of yourself, ठीक है. आप अपने आप में you will see a new change in yourself, ठीक है. So let's begin. पहला सिंपल है, पहला सेंटेंस, क्लोज द डोर. कभी भी कुछ भी कहते हैं ना, क्लोज द डोर, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना. गो एंड गेट माई मोबाइल फोन, गो एंड गेट द वेजिटेबल्स. प्लीज नेवर से दीज वर्ड्स. सीधा मत बात करिए. कैसे आप रिस्पेक्टफुली बोल सकते हैं? वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर? वुड यू माइंड? क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा? ठीक है. इफ इट इज सुटेबल, इफ इट इज अप्रोप्रिएट, वुड यू डू दैट फॉर मी? ठीक है. वुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर? ठीक है. वुड यू ब्रिंग me some fruits to eat? So what is happening over here is you are being more respectable to the person. That could be your guardian or it could be your helper, है ना. घर में जो भी आपके साथ है, जिससे भी आप ये काम बोल रहे हैं, बोला जा रहा है, आप उसको, उसके प्रति आप ये सेंटेंसेस बोलने के बाद आपको खुद रियलाइज होगा कि यू आर बीइंग रिस्पेक्टेबल टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है. नेक्स्ट इज गिव मी पेन. अगेन दिस इज अगेन वेरी here I would like to mention that the sentences are not incorrect. Sentences गलत नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मैं ऐसे phrases बता रही हूँ, how to sound politely. That is the reason why I have brought these sentences or phrases. ठीक है. तो give me pen ना सीधा कह के आप बोल सकते हैं, could you please give me a pen? Could you please pass me the notebooks kept on the table? Could you please draw curtains for me? Could you please do that? Could you please do this? है. कहने का मतलब यही है कि आपको अच्छे से पोलाइटली साउंड करना है. ऑल राइट. कमिंग टू सेंटेंस नंबर 3, कैन यू टेल मी द टाइम? है ना. अक्सर होता है, कहीं जा रहे हैं, मोबाइल फोन बैग में है, आप टाइम आप नहीं देख पा रहे हैं, तो सीधा बोलते हैं ना, कुड यू प्लीज टेल मी द टाइम, या कैन यू टेल मी द टाइम. तो ये एक सेंटेंस, अगेन आई विल से, द सेंटेंस इज नॉट इनकरेक्ट, इट इज जस्ट नॉट अप्रोप्रिएट. सही नहीं है. अगर आप ज़्यादा पोलाइट बोलना चाह रहे हैं तो बोलोगे, आई वॉज वॉन्डरिंग इफ यू कुड टेल मी द टाइम. ठीक है. आई वॉज वॉन्डरिंग इफ यू कुड ब्रिंग सम नूडल्स फॉर मी व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस टू होम, है ना. आई वॉज वॉन्डरिंग इफ यू कुड डू दिस. ठीक है. आई वॉज वॉन्डरिंग इफ यू कुड टेक मी टू डिनर. ठीक है. तो कहने का मतलब है कि आपको सीधा सेंटेंस ना बोल के यू हैव टू साउंड मोर पोलाइट. यू हैव टू बी काइंड टुवर्ड्स एनीबडी, वेदर इट इज अ नोन पर्सन और एन अननोन पर्सन. ओके. सेंटेंस नंबर 4, ब्रिंग मी दैट फाइल. ब्रिंग मी दैट फाइल मतलब आप ऑफिस में हैं, यू आर टेलिंग समबडी टू ब्रिंग दैट फाइल. इसकी बजाय आपको क्या बोलना चाहिए? इफ इट्स नॉट टू मच ट्रबल, कुड यू ब्रिंग दैट फाइल टू मी. ठीक है. अगर कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा परेशानी नहीं है, तो क्या आप वो फाइल मुझ तक ला सकते हैं? द लास्ट वन इज आई एम गोइंग आउट. पेरेंट्स को बोलते हैं ना कि मैं बाहर जा रहा हूँ, या घर में आपके कोई है उसको बताते हैं मैं बाहर जा रहा हूँ, तो हल्का सा पूछ लीजिए, परमिशन ले लीजिए. देयर इज नो हार्म इन बीइंग पोलाइट, है ना. अच्छे से बात करने में, सबसे प्यार से बात करने में कोई हार्म नहीं है. ट्रस्ट मी, these phrases
phrases, if you inculcate these phrases, you will see that you have become a confident speaker. Or what? English speaking. Okay? So, may I go out? Do you mind if I go out? है ना? Can I go out please? Say please लगा दीजिए. So these were the phrases that please each one of us should use while we are conversing. है ना? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.